the children, the farmers who are affected by this calamity. What is stopping you? जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप आए और पंजाब की मदद करें। जो पंजाब से भाई बहन हैं हमारे, उनकी मदद करें। आप आइए और इमदाद के लिए ताउन फरमाएं। Please come forward and donate for the victims of Punjab. मैं वासिल सिद्दीकी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया पर। एक मरतबा फिर दोबारा से आ पहुंचा हूं पंजाब रिलीफ कैंप के पास में, जो कि जामा मस्जिद पर लगाया गया है। और आज यहां पर सबसे खास मेहमान महमूद पराचा साहब मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ उनसे दो चार बात कर सकूं, उनसे मालूमात कर सकूं इस काम को लेकर के कि उन्हें ये काम किस तरह से पसंद आया और वो भी इस काम की इस्लाह करने के लिए इस काम की खुशी में यहाँ पर मौजूद हुए और इस कैंप के नीचे उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया आन करके। बात करते हैं यहाँ पर महमूद पराचा साहब से आपके पास में, जो कि हम सब जानते हैं। महमूद पराचा साहब को मैं नहीं कह सकता कि मैं इनके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। आप तमाम लोग जानते हैं कि महमूद पराचा साहब जो हैं एक जानी मानी हस्ती हैं, हमारे सबसे बड़े वकील हैं और हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। इस वक्त में जैसे पंजाब फ्लूड रिलीफ कैंप के पास कैंप जो कि जामा मस्जिद पर लगाया गया, उसमें के अंदर महमूद पराचा साहब भी यहाँ पर मौजूद हुए और मैं जानना चाहता हूँ महमूद साहब से कि उनका जैसे यहाँ पर आना हुआ कि महमूद पराचा साहब आप जिस तरह से यहाँ पर आज पहुंचे हैं, फ्लूड कैंप यहाँ लगाया गया पंजाब के लिए, कुछ आपसे जानना चाहूंगा इस कैंप के लिए आपके अपने कुछ अल्फाज हों कि आप इस कैंप को किस तरह से देखेंगे और अपनी कुछ बात लोगों तक पहुंचाना चाहें इस कैंप के लिए। हर एक इंसान का जो अपने आप को इंसान कहना चाहता है, ये फर्ज होता है कि दूसरे इंसानों की मदद करे जब वो मुश्किल हाल और परेशानी में हो। अब पंजाब के लोगों के लिए बिलखुसूस लोग सबसे ज्यादा मेहनत और कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब के लोग हैं, खासतौर पे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी तादाद बहुत कम है दुनिया में, लेकिन वो दूसरे लोग जो मुसीबत में आते हैं उनकी मदद करने में सबसे आगे आगे रहते हैं। तो इस वजह से लोगों की खास तौर पे उनसे मोहब्बत और प्यार भी है। ये जो उनका ताउन करने की बात है, मैं अपने इस बात को सामने नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे कहा है तो मैं इस बारे में बोल रहा हूँ। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा खास तौर पे जामा मस्जिद में रहने वाले लोगों से कि ये काम कम से कम ऐसा है जिसमें उनको सबसे आगे बढ़ के मेवात के लोगों को भी हराना चाहिए। ये एक अच्छा कंपटीशन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि हम लोग जो पंजाब के लोग हैं, जो सबकी मदद करते हैं, सबको एक तरीके से पेट पालने में भी, गंदम पैदा करने में भी सबसे ज्यादा उनका रोल रहा है, तो उनको अभी एक जरूरत पड़ी है। तो हम सब लोगों को पूरी ताकत लगानी चाहिए। खास तौर पे जो कमजोर तबके के लोग हैं, मजलूम है, अपने आप मजलूम है, परेशानियों से मुब्तला रहते हैं, उनकी तो जिम्मेदारी खास तौर पे बनती है। मैं खास तौर पे बेबी जैनब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये बिना थके कई घंटे से मेहनत कर रही हैं यहाँ, और इनकी वजह से मुझे लगता है काफी यहाँ पे लोगों ने ताउन भी किया। और उनका नाम मैं भूल गया, हाँ, जो ये उमर साहब हैं, इनका नाम ही उमर है, देख लीजिए, और इनका जैनब है। तो इन लोगों के तो नाम से ही इनका फर्ज ज्यादा हो जाता है और ये उस फर्ज को निभा भी रहे हैं। तो वो बच्चे भी जो अपने वालिदैन को हैं, सब पकड़ के लेके भी आए यहाँ पे, उनसे ताउन भी कराएं और बच्चे भी बैठ के यहाँ पे इन लोगों की तरह अनाउंसमेंट करके अगर इसी उम्र से इस अच्छे काम में लगेंगे तो ये मुल्क के लिए भी और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेंगे। और ये अभी शरारत कर रही है, माइक पे लगा रही है। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि सभी बच्चे भी अपने वालिदैन को लेके यहाँ पे आए और इस काम में ताउन करें। उनको तो देखो बोल के कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और बचपन से अगर वो अच्छे कामों में लगे रहेंगे तो उनको हर फील्ड में जिसमें भी वो जाएंगे उनको बहुत कामयाबी भी मिलेगी और उनका हौसला भी खुलेगा। क्योंकि हर फील्ड में सबसे अहम बात जो होती है वो इंसान का कॉन्फिडेंस होता है, इंसान का जज्बा होता है। बाकी सब काम आसान होते हैं, लेकिन ये ईमान और जज्बा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इनके वालिद यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इन बच्चों को भी कि वो अपने वालिदैन की इतनी इज्जत भी करते हैं और उनसे थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ भी रखते हैं अगर वो उनको जबरदस्ती करेंगे किसी चीज लाइन में डालने की। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो मैं यही गुजारिश करूंगा खास तौर पे जामा मस्जिद के लोगों से, आए और मिसाल कायम करें कि हम किसी भी मजलूम की हिफाजत करने के लिए सबसे आगे रह सकते हैं, क्योंकि यही
मैं खुद इसी इलाके में पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ के लोग तो अपनी जहानत और दयानतमंदी के लिए जाने भी जाते हैं। उसकी मिसाल पेश भी करें और मिसाल बनाएं। शुक्रिया। बहुत अच्छे अल्फाज आप लोगों को महमूद कुराची साहब ने दिए, एक अच्छा मैसेज दिया। कहते हैं हिंदुस्तान जो के अंदर जो कि दिल्ली है वो दिल है। मैं मुस्तफ़ा साहब के अल्फाज आपको सुना भी चुका हूँ। यहाँ पर बीबी ज़ैनब भी यहाँ बैठी हुई है, मोहम्मद उमर भी बैठे हैं, जो कि ये छोटे से बिल्कुल बच्चे हैं और ये बच्चे बेहिसाब मेहनत कर रहे हैं पंजाब वालों के लिए, जो कि पंजाब में इस वक्त में बुरे हालातों से लोगों को पेचीदा हालातों से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त के अंदर अगर दिल्ली वालों के दिल के अंदर ये तकलीफ ना पहुंचे तो किसके दिल में पहुंचेगी। और ये जो ऑर्गेनाइज किया है, जो इन्होंने इतना अच्छा कैंप लगाया है यहाँ पे, उन सब लोगों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ, सभी ऑर्गेनाइजर्स को भी, इन बच्चों के साथ साथ। शुक्रिया। मैं आप लोगों से कह सकता हूँ और मैं खुद शुक्रगुजार हूँ ऐसी तंजीमों का कि जो तंजीमें इस तरह के कामों में आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और मैं कहता हूँ कि और भी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि मैं एक तस्वीर और लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं मिलकर के कुछ गरीब लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हैं और वो अपनी एक एनजीओ को खोलने वाले हैं, जिनके एनजीओ का नाम है जिंदगी एनजीओ। बहुत जल्दी वो तस्वीर भी आपको मेरे कैमरे से मेरी वीडियो में आपको दिखाई देने वाली है। और मैं कहता हूँ कि हकीम अब्दुल हमीद साहब हिंदुस्तान के जाने माने माहिर हकीम रह चुके, जिनका जन्मदिन सिर्फ अब कुछ ही घंटों के बाद में लगने वाला है और वो भी हिंदुस्तान के अंदर हिकमत का काम करते चले गए। उनके खानदान के तमाम लोग हिकमत का काम करते चले गए। हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम भी हिकमत के लिए आगे आए, पंजाब वालों की तकलीफों को सुने। पंजाब के अलावा जिस तरह से अभी दिल्ली में भी हालात पेचीदा हुए, उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और उन लोगों की, जितने भी मजलूम लोग हैं, उन तमाम लोगों की मदद के लिए आगे आए। और एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर ज़ैनब दे रही थी काफी देर से माइक में, मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ जो मैसेज अभी माइक पे दे रही थी मैं चाहता हूँ, गुजारिश है इनसे कि ये हमारे माइक पर भी वो मैसेज दें ताकि वो आवाज जो इनकी बुलंद आवाज यहाँ पर गूंज रही है वो तमाम हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर गूंजे। जो यहाँ पर लोग खड़े हैं उनको पंजाब के लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। वो जिस भी छोटी से छोटी मदद भी करेंगे वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। वो जो जिंदगी है वो बचेंगी। और जो पंजाब हमें इतने सालों से शुरू से ही हमें उनके जो खाना था वही देता था, पर अब उसे जरूरत है तो इंडिया को ही उसकी मदद करनी है और कोई तो करेगा नहीं। आपने ज़ैनब को तो सुना और मेरी ख्वाहिश थी कि पहले मैं आपको सुनाऊं फिर ज़ैनब से मालूम करूं कि ज़ैनब कौन सी क्लास में है आप? क्लास 8। और कौन से स्कूल में स्टडी करते हैं आप? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं कहता हूं कि जहां 8 क्लास के स्टूडेंट यहां पर हाजिरी दे रहे हैं अपनी, वो भी छोटी छोटी सी उम्रों में, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचना चाहिए, यहाँ पर मदद के लिए खड़ा होना चाहिए और तमाम लोगों को बिल्कुल मदद के लिए यहाँ पर लेकर के आना चाहिए और सबसे पहले खुद भी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर एक छोटे से नन्हे और मौजूद हैं जो कि ज़ैनब के भाई हैं। क्या नाम है आपका? उमर, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, कितने वक्त से आप यहाँ पर बैठे हैं? मैं 1 घंटा हो गया शायद, कल भी आया था। आप कल भी आए थे और आज भी आए, अपनी पढ़ाई पूरी करके मुकम्मल करके फिर यहाँ पर पहुँचते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए अपने वालिद साहब के पास में, अपने वालिद साहब के साथ में। उमर, यहाँ पर बैठ करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मदद करना सवाब का काम होता है। बिल्कुल, मदद करना एक सवाब का काम होता है। ये छोटे से बच्चे की जुबान है और मैं कहता हूँ कि वाकई में सवाब के काम के अंदर हम तमाम लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अगर जो जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप तमाम लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, एक मैसेज को पहुंचाएं और आप भी आए और लोगों को लेकर के भी आए और ऐसे अच्छे काम के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। फिलहाल मैं आप लोगों से इस वक्त में लेता हूँ इजाजत, फिर मिलता हूँ अपनी कोई दूसरी वीडियो के साथ में, अपने चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया के साथ में, अपने कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ में। आप लोगों से लूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।